जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जगदीश क्लासेज में। मैं अरुण कुमार आपको इस चैनल पे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाऊंगा। फिर चाहे वो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, सभी की तैयारी करवाऊंगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राज्यों की सैर उत्तर प्रदेश, जी हाँ, ये सीरीज मैंने कल से चालू की है। मैं आपको सभी भारत के 29 राज्यों की, मतलब माफ करिएगा, भारत के 2800 राज्यों के आपको सैर करवाऊंगा अपनी कलम के द्वारा। जी हाँ, मैं हर राज्य के बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा। मैंने पहला जो राज्य चुना है वो है अपना राज्य उत्तर प्रदेश। जी हाँ, मैं इसी उत्तर प्रदेश में मैंने कल एक पहला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ सामान्य परिचय किया था। मैंने आज उसी क्रम में एक दूसरा वीडियो हमारा है उत्तर प्रदेश का, जैसे देखिए भाग 2 है राज्यों के सैर उत्तर प्रदेश। जी हाँ, इसमें हमने बताया आपको कि जो जिलों की संख्या, जी हाँ, उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या देखे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जिलों की संख्या हमारी कितनी है, 75। उत्तर प्रदेश राज्य में जिलों की संख्या कितनी है, 75। ठीक है, अब आपको 75 के 75 जिलों तो याद होने से रहे, असंभव नहीं है, लेकिन हाँ इतना आसान भी नहीं है कि आप 75 जिले याद कर लीजिए। ठीक है, तो मैं इसके लिए आपको उपाय बताता हूं। सबसे पहले कि आप जिस भी जिले से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने पड़ोसी जिले, जो आपके जिले के आसपास के जो जिले हैं, आप उन जिलों के अपने पड़ोसी जिलों को याद करिए। उसके बाद फिर धीरे धीरे रोज 5-5, 6-6 के गुच्छों में आप याद याद करिए। जैसे कि हम इसमें लखनऊ में हैं, तो हमारे लखनऊ के आसपास के जो जिले हैं, जैसे कि आपका बाराबंकी हुआ, सीतापुर हुआ, ठीक है, रायबरेली हुआ, कानपुर हुआ, ठीक है, हरदोई हुआ, ठीक है, उन्नाव हुआ। इस तरह से आप अपने अपने भी जिस जिले में आप निवास करते हैं उस जिले के आसपास के जिलों की आप जानकारी अपने पास रखिए। उसके बाद में बाकी सारे जिलों की जानकारी भी आप धीरे धीरे तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने कल का वीडियो था, मैंने उसमें आपको बताया था इस चीज को कि किस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का नाम उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, हमारा उत्तर प्रदेश नाम जो आज हम देखते हैं वो ऐसा नहीं था। ठीक है, पहले कई चरणों में गुजर के हमारा जो आज वर्तमान नाम है उत्तर प्रदेश पड़ा। ठीक है, उसी तरह से जो हमारे आज उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, जैसे कि लखनऊ, ठीक है, राजधानी का नाम भी लखनऊ नहीं था, इसका भी नाम पहले कुछ और था। किस क्रम से वो मतलब बदलते हुए लखनऊ पड़ा, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो आप हमारा जो इसका भाग 1 है, आप भाग 1 को देखिए, उसमें आपको समस्त जानकारी आपको उसके बारे में मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि हमारे जो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 75। ठीक है, फिर आता है एनसीआर। एनसीआर में शामिल जिले। एनसीआर क्या होता है? एनसीआर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश की राजधानी है दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली है कैपिटल। ठीक है, तो ये नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है, जो हमारे राजधानी के, देश की राजधानी के जो आसपास के जिले हैं उनको हम कहते हैं एनसीआर। ठीक है, प्रॉपर एनसीआर में केवल हमारे राज्य के कितने जिले हैं, ठीक है, उसकी चर्चा हम करेंगे, जबकि कई राज्यों के जिले उसमें शामिल होते हैं। जबकि हमारे एनसीआर के कितने जिले हमारे हैं, आपके 8 जिले हैं, जिनमें कौन कौन सा आपका है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। जी हाँ, ये 8 राज्य हैं, इनको आप 4-4 करके याद कर सकते हैं। जैसे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। दूसरा हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, अब ये तो थे 8 जिले, लेकिन वर्तमान सरकार माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इन जिलों में, 8 जिलों में 4 जिलों को और शामिल करने की अनुशंसा दिखाई है। प्रस्तावित जिले जो हमारे हैं, ठीक है, वो कौन से जिले हमारे हैं, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। जी हाँ, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर। ये जब ये चारों जिले मिल जाएंगे तो हमारे एनसीआर में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी हमारी कितनी, 12। जी हाँ, कितनी जिले हो जाएगी हमारी, 12। 8 जो वर्तमान में है और 4 जो सम्मिलित होंगे
तो कुल एनसीआर के जिले में वर्तमान में कितने हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, ठीक है। अब आता है एनआरआई विभाग का गठन। ठीक है, आपके मन में सवाल आया तो कि एनआरआई क्या होता है? एनआरआई ऐसे पर्सन्स जो कि विदेशों में रहते हैं, हम उनको एनआरआई कहते हैं। क्या कहते हैं? एनआरआई। ठीक है, तो एनआरआई भाई उत्तर प्रदेश के भी कुछ लोग होते होंगे जो विदेशों में रहते होंगे। ठीक है, ठीक है। तो होता है कि एनआरआई का गठन कब हुआ था? माफ करिएगा, एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था हमारा? 18 जुलाई 2014 को। कब हुआ था? 18 जुलाई 2014 को। एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि एनआरआई विभाग का गठन कब हुआ था? 18 जुलाई 2014 को। ठीक है, फिर आपका था कि उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस। जी हाँ, उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन अभी यूपी ट्रिपल एससी की जो परीक्षा में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस हमारा कब मनाया जाता है? जो प्रतिवर्ष जनवरी मास में, प्रतिवर्ष जनवरी मास में ये उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस मनाया जाता है। ठीक है, फिर आता है कि मतदाताओं की कुल संख्या। ठीक है, मतदाता मतलब वोटर्स की अपने राज्य उत्तर प्रदेश में कितने वोटर हैं। ठीक है, कितने वोटर हैं? तो ये मार्च 2017 के आंकड़ों के अनुसार 14.25 करोड़, यानी 14 करोड़ 25 लाख अपने उत्तर प्रदेश राज्य में वोटर हैं। ठीक है, फिर राज्य का विधानमंडल कैसा है? अब ये विधानमंडल क्या होता है? आपको मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे देश के कुछ ही राज्यों में विधानमंडल है। ठीक है, सभी राज्यों में विधानमंडल नहीं है। विधानमंडल किन राज्यों में है और अगर पूरे राज्यों में नहीं है तो क्यों नहीं है, मैं इसकी चर्चा अपने पॉलिटी की क्लास में करूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम जानते हैं कि विधानमंडल, आप सिर्फ यहाँ पर यह जानिए कि जो विधानमंडल होते हैं इसके दो भाग होते हैं। एक होता है विधान परिषद और दूसरा होता है विधान सभा। ठीक है, तो जैसा कि हमारा उत्तर प्रदेश में कितनी कौन सा विधानमंडल है? द्विसदनात्मक। द्वि मतलब दो सदन। कौन से हैं? उच्च सदन कौन सा हमारा है? विधान परिषद। और निम्न सदन कौन सा है? विधानसभा। ठीक है, तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनात्मक। पहला कौन सा है? विधान परिषद और दूसरा कौन सा है? विधान मंडल। ठीक है, फिर राज्य विधानसभा का प्रथम गठन। उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है, मैंने अभी बताया पीछे की जो द्विसदनात्मक हमारी जो विधानमंडल है, इसमें दो सदन होते हैं, एक विधान परिषद और विधानसभा। तो ये विधानसभा यानी कि राज्य की जो विधानसभा गठन कब हुआ था? जुलाई 1937 में। जी हाँ, जुलाई 1937 में उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभा का गठन हुआ था। ठीक है, फिर 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है वो 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या वहां पे कितनी थी? 431। कितनी थी? 431। अब सवाल था कि वर्तमान में, जी हाँ, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, कह सकते हैं कि विधायकों की संख्या, यूपी में कितने विधायक हैं उनकी संख्या। ठीक है, तो वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 404। 403 हमारे हैं और एक होता है एंग्लो इंडियन। ठीक है, वो अब पूछा था कि नवंबर 2000 के पहले, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपरी 13 जिलों को काटकर नवंबर 2000 में एक नए राज्य का गठन किया गया था जिसका नाम था उत्तराखंड। ठीक है, तो पहले तो ये उत्तराखंड हमारे राज्य में ही था ना, तो उत्तराखंड जब हमारे राज्य में ही था, यानी जब बटा नहीं था, तो उस समय कुल सीटें कितनी हमारी थी? 425। लेकिन नवंबर 2000 में उत्तराखंड के बनने के बाद में, ठीक है भाई, सीटें कुछ कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 13 जिले तो हमारे निकल गए हैं, तो इसलिए जो 13 जिले निकल गए हैं, जो उनमें कुल विधानसभा सीटें थी, उनको घटाने के बाद में कुल कितनी संख्या हमारी है? 404, 403 प्लस 1। ठीक है, तो ये था हमारा उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कुछ 10 बातें। देखिए, पढ़ाने में तो मैं आधा घंटा पढ़ा दूं, लेकिन फिर वो आपको बोरिंग लगने लगता है। हम रोज 10-10 पॉइंट अपने राज्य के बारे में याद करेंगे। ठीक है, आप सोचिए अगर हम 10 पॉइंट रोज याद करेंगे तो महीने में 300 पॉइंट हो गया। 300 पॉइंट अगर जो है आप किसी भी पर्सन के सामने अपने राज्य के बारे में बता देंगे तो सोचिए कि वो आपकी नॉलेज के बारे में क्या स्टैंडर्ड आपका सोचेगा। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और है कि अगर ये जो हमारा राज्यों की सैर है, अगर ये
जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी बहुत काम की चीज है ये, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अपने राज्य के बारे में तो कम से कम मालूम ही होना चाहिए कि हमारे राज्य की स्थिति क्या है, हमारा राज्य कैसा है, हमारे राज्य में जिले कितने हैं, हमारे राज्य में नगर निगम कितने हैं, हमारे राज्य में गांव कितने हैं। तो अपने राज्य के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, ठीक है। तो हमने इस अपने राज्यों की सैर उत्तर प्रदेश के भागों में मैंने क्या पढ़ा कि हमारे उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, 75, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जो एनसीआर है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसमें शामिल जिलों की संख्या कितनी है, 8। और उन जिलों के नाम कौन कौन से हैं, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, ठीक है। और इन जिलों में जो 4 जिले आगे सम्मिलित होने हैं वो कौन कौन से हैं, प्रस्तावित जिले, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और सहारनपुर, ठीक है। फिर एनआरआई विभाग का गठन, उत्तर प्रदेश के एनआरआई विभाग का गठन कब किया गया, 18 जुलाई 2014 को, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस, जी हाँ, एनआरआई दिवस ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं, उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है, हर वर्ष जनवरी महीने में, ठीक है। हमारे यूपी के वोटर कितने हैं, मतदाताओं की कुल संख्या, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, 14.25 करोड़, यानी कि 14 करोड़ 25 लाख। ये डाटा है मार्च 2017 का। अभी जो वर्तमान का डाटा है वो अभी और भी बढ़ गया होगा, हमारे राज्य की जनसंख्या और भी बढ़ गई होगी, ठीक है। हमारे राज्य का जो विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक, कौन कौन सा है, यानी कि उच्च सदन कौन सा है, विधान परिषद, और निम्न सदन कौन सा है, विधान सभा, ठीक है। फिर राज्य विधानसभा का प्रथम गठन, यानी कि हमारे राज्य में जो द्विसदनात्मक मतलब विधान क्या कहते हैं सभा है, विधान मंडल है, उसके अंतर्गत 2 होते हैं, विधानमंडल क्या कहते हैं विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है। तो ये विधानसभा गठन कब हुआ था, जुलाई 1937 में, ठीक है। फिर 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 431, ठीक है। प्रेजेंट टाइम में, यानी कि वर्तमान में हमारी विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनता कितने विधायकों को चुनती है, तो संख्या कितनी हमारी है, 404, यानी कि 403 होते हैं विधायक, और 1 होता है जिनको राज्यपाल मनोनीत करता है, ठीक है। फिर नवंबर 2000 के पहले उत्तराखंड बनने से पहले, यानी कि संख्या कितनी थी, 424। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये चीज बताई थी कि नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश के ऊपरी 13 जिलों को काटकर एक नए राज्य का गठन किया गया था जिसका नाम था उत्तराखंड। उत्तराखंड जब नहीं था तो उस समय उत्तराखंड को मिला के, जब उत्तराखंड का बंटवारा नहीं हुआ था तो पूरे जो राज्य था उसकी कुल मतलब विधायकों की संख्या कितनी थी हमारी, यानी कि मतलब विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, 425। लेकिन उत्तराखंड के बन जाने के बाद में वर्तमान में हमारे विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल संख्या कितनी है, 404, 403 विधायक और 1 मनोनीत होते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये हमारी थी उत्तर राज्यों की सैर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य का भाग 2। आगे भी मैं इस जो आगे के वीडियोज में मैं और कवर करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में आपको और जानकारी दूंगा, ठीक है। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि आपके शेयर करने से, आपके कमेंट करने से, आपके सब्सक्राइब करने से मेरा मनोबल और बढ़ेगा और मैं इस तरह के आपकी सुविधा के अनुसार ऐसे वीडियोज लाऊंगा कि जो कि आपके लिए लाभदायक होंगे, ठीक है, जिनसे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है। 10 ही पॉइंट हैं, अगर आप जब भी देखेंगे, अगर हफ्ते में 1 बार अगर इसको लिख के देख लेंगे और 2 बार अगर रिवाइज कर लेंगे, और ये काम अगर आप ज्यादा नहीं 2 महीने लगातार कर लेंगे तो आप जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, जय हिंद।